28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। ये मौका कई मायनों में बेहद ऐतिहासिक होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन समारोह के बारे में बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर ऐतिहासिक परंपरा को पुनर्जीवित किया जाएगा। अमित शाह ने बताया कि इस मौके पर तमिलनाडु के विद्वान पीएम मोदी सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक सेंगोल उन्हें सौंपेंगे। इसे स्पीकर के आसन के पास रखा जाएगा। सेंगोल चोला साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। तब सत्ता हस्तांतरण के लिए इसका उपयोग होता था। 1947 में जब अंग्रेजों ने सत्ता सौंपी थी तो प्रतीक के रूप में तत्काल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सेंगोल उन्हें दिया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर पीएम करीब 60,000 श्रमिकों को सम्मानित करेंगे। अमित शाह ने बताया कि इन श्रमिकों की बदौलत संसद की नई इमारत रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हो गई। लॉर्ड माउंटबेटन क्योंकि इंग्लैंड से आते थे, इनको हमारी सांस्कृतिक और पारंपरिक व्यवस्थाओं की जानकारी नहीं थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये प्रश्न किया कि ब्रिटिश से भारतीयों के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में कौन सा विशिष्ट परंपरागत समारोह का आयोजन किया जाना चाहिए। राजा जी ने अनेक पुराने ग्रंथों का अभ्यास कर, अनेक प्रक्रियाओं को स्टडी कर साम्राज्यों के समय में सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया का एक सटीक इतिहास रेखांकित कर इस सेंगोल की प्रक्रिया को चिन्हित किया और पंडित नेहरू को बताया कि हमारे यहाँ हमारी परंपरा में इस सेंगोल के माध्यम से सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को अधिकृत किया गया है। और इस प्रकार ये प्रक्रिया तय हुई और पंडित नेहरू ने पवित्र सेंगोल को तमिलनाडु के अधिनियम से स्वीकार कर अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में सत्ता के हस्तांतरण को आकार दिया। वही क्षण था जब पंडित नेहरू ने सेंगोल को स्वीकार किया, जब हम जिसको स्वतंत्रता कहते हैं इसका सटीक स्तन था। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, देखिए, सत्ता हस्तांतरण और सेंगोल के बहाने एक तरीके से अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, सीधे 1947 का उदाहरण दिया है। जी बिल्कुल, देखिए, लगातार इस पर बीजेपी जो है वो पलटवार करके कह रही है कि कांग्रेस की अपनी करनी कुछ और है और कथनी कुछ और है, और जब वो विपक्ष में है तो उसका स्टैंड बदल जाता है। और यहाँ पे चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी, उनका उदाहरण दिया जा रहा है। 1947 तक अमित शाह चले गए, प्रमोद तिवारी साहब, और यहाँ पे कह रहे हैं कि कांग्रेस खुद भी इस नियम का पालन नहीं करती जिस नियम की वो दुहाई दे रही है। कब संसद का उद्घाटन हुआ संसद भवन का, और कब कांग्रेस ने राष्ट्रपति से नहीं कराया, जरा मुझे एक दृष्टांत बता दें। भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये तो बन ही रहा है सैकड़ों साल बाद, तो कहां से सदन का उद्घाटन होता। चूंकि आजादी के पहले या आजादी के बाद से देश में कांग्रेस जब से आई है तब से ये पहली बार सदन का उद्घाटन हो रहा है। इस सदन की बात नहीं है, पर अलग अलग विंग्स का उद्घाटन हुआ, उसमें राजीव गांधी हो, और 1947 की बात कर रहे हैं। नेहरू का उदाहरण दिया है अमित शाह ने। कौन सा उदाहरण मुझे बताएं, एक उदाहरण बताएं। जहां तक लाइब्रेरी की बात है, जहां तक एनेक्सी की बात है, तो सदन की गरिमा एक होती है जो लोकसभा जहां बैठती है, सदन की गरिमा एक होती है जहां राज्यसभा बैठती है, सेंट्रल हॉल, लोकसभा का भवन, राज्यसभा का भवन। आप उसकी तुलना एक लाइब्रेरी से कर रहे हैं जी। और ऐसे तो हमारे जो बालयोगी जी थे उनके नाम पे ऑडिटोरियम बना है, लाइब्रेरी का उद्घाटन उन्होंने कर दिया, तमाम लोगों ने किया। तो एक बिल्डिंग की तुलना संसद भवन से करना, ठीक है, मौसमी लौटेंगे आपके पास।